हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम वही अपना चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th की सिविक्स का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है ये। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस इसके जो लास्ट के दो टॉपिक रहते हैं, एक है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और एक है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक विदाउट एनी डिले। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ दी, अभी जो ऊपर कन्वर्सेशन दी थी, अगर मैं इसको पूरा रीड करती तो ये काफ़ी टाइम लेता, इसीलिए आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आप एक बार रीड कर लेना ये जो कन्वर्सेशन ऊपर दी हुई है। ठीक है, दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रफली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब ऊपर जो कन्वर्सेशन दी है उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जो कि अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, जो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ दी सुनी भी होगी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। अब जो आर्ग्यूमेंट्स है उनसे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। लीडर्स कीप चेंजिंग इन आर डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब जो लीडर्स हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर वो चेंज होते रहते हैं, जो कि इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब देखते हैं लीडर्स जो होते हैं, बेसिकली फर्स्ट जो टॉपिक था इसके अंदर लिखा है, जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि बार बार जो लीडर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी जब भी, वो क्या करेगी, वो अपने साथ कोई ना कोई नया डिसीजन लेकर आएगी, नए प्लान्स एंड पॉलिसीज़। तो लीडर्स के चेंज होने पर क्या होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। दैट इज़ ट्रू। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं और एक पावर प्ले जैसा रहता है, इसीलिए वहाँ पर मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती। वहाँ पर कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का किसी के लिए भी किसी तरह की कोई भी स्टेटमेंट दे देता है जो कि शायद हो सकता है मॉरली सही ना हो। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, दैट इज़ लीड टू डिलेज। अब देखो, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं। किसी एक चीज़ पर फैसला लेना है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले, इसीलिए भी डेमोक्रेसी में डिले होते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बी बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं पॉलिटिकल उसमें ग्रुप्स में, तो वो क्या करते हैं, वो बैड डिसीजन भी ले सकते हैं। भाई उन्हें नहीं पता उनके आसपास के एरिया में क्या चल रहा है, उनको जो ग्राउंड रियलिटी उसके बारे में नहीं पता होता, इसीलिए उनके जो डिसीजंस हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो बैड डिसीजंस हो सकते हैं इंडिविजुअली पर्पस पर देखा जाए तो। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब देखो, इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत पैसा जो है घपला करके डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो अपने कैंपेन्स में लगाती हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन होना बहुत कॉमन है। ऑर्डिनरी पीपल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव है, जो कि बिहार के सीएम रह चुके हैं। वो काफ़ी बड़े घोटाले में इस टाइम जेल काट रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं वो लोग, उन्हें नहीं पता होता भाई, हमारी कंट्री के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन है जो कि इलिटरेट है। दे डोंट नो अबाउट देयर गुड, उनको अपने अच्छे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए वो कभी भी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या फ़ैसला लेना है। सो दैट्स वाई ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि अगेंस्ट डेमोक्रेसी हैं। ठीक है, दे आर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई मेनली डेमोक्रेसी। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सारे अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। सो नीचे पढ़ लेते हैं एक बार। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर, देखो डेमोक्रेसी कोई मैजिकल गवर्नमेंट तो है नहीं, किसी भी चीज़ का मैजिकल सोल्यूशन तो है नहीं। हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारी कंट्री की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इंश्योर करती है कि जो रूलर्स होंगे वो पीपल्स के थ्रू चूज़ किए गए होंगे। आगे देखते हैं। पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने डिसीजन से रूलर्स को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं होते कि भाई वो लोग जो भी डिसीजंस लेंगे वो सही होंगे।
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस क्लास में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी नेक्स्ट वाले टॉपिक में, क्योंकि आज मुझे 2 वीडियोस अपलोड करने हैं, एक 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की और एक 8th की एक बुक है जोग्राफी आई थिंक मे बी, उसकी भी। इसीलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।